हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 11th क्लास में है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है उनके लिए। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। पूरा डिटेल करने वाले हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो सर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। वी आर नॉट अफ्रेड मतलब होता है डरना, और डाई माने होता है मरना, यानी हम मरने से नहीं डरते। इसका आपको जो नरेटर है उसके बारे में आपको बताना है। पहले हमने डिटेलिंग की हुई, आपको बता रखा है कि इसमें वो एक यात्रा पे निकल जाता है, ठीक है, एक समुद्री यात्रा पे, जिसमें उसके बच्चे भी साथ में होते हैं। लोग डर रहे होते हैं, जहाज टूटने की नौबत आ जाती, लोगों को लगता है मर जाएंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आखिरी में किनारे पे पहुंच जाता है। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जहां पे आदमी ये सब सोचता है, लेकिन अगर वो लड़े तो आसानी से आगे पहुंच सकता है। ये सिखाता है कैरेक्टर हमें। देखिए सर, in the chapter we are not afraid to die if we can all be together, the narrator is the protagonist of the story। protagonist का मतलब होता है हीरो, कह सकते हैं आप एक तरीके से, यानी narrator is the hero of the story। ठीक है सर। He is a man of extraordinary courage, यानी अत्यंत साहस है। extraordinary मतलब कुछ एक्स्ट्रा, और courage माने साहस, यानी उसके पास बहुत सारा साहस है। किस तरीके से? He plans and does those things, वो चीजें सोचता है और वो करता है। कौन सी? Which are either left by others, जो दूसरों के द्वारा छोड़ दी गई हैं। Assuming impossible, या फिर जिन्हें असंभव बता के लोगों ने छोड़ दिया। और विच आर नेवर चैलेंज नेवर रिवील्ड, या फिर जिन्हें कभी चैलेंज नहीं किया गया, जिन्हें कभी भी रिवील नहीं किया गया। जैसे हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी का मतलब क्या होता है? हमारा जो समाज है उसमें कभी आप अगर चैलेंज करने के लिए जाएं तो लोगों की एक सोच है कि पिताजी अगर 5,000 कमा रहा है, लड़के को 50,000 मिलने लगे, सरकारी नौकरी है, तो वो बहुत खुश है सर, क्योंकि पिताजी से शायद 10 गुना ज्यादा लड़का कमाए लगा। अगर आप उसे चैलेंज करने जाएंगे तो लोग आपको बेवकूफ घोषित कर देंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि वो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ये क्या करता है? इस तरीके की पर्सनालिटी है जो लोगों को चैलेंज करती है, ऐसी चीजों को जिसने कभी किसी ने जो है सोचा ही नहीं उसके बारे में, वो चीजें करने की कोशिश। रिवील मतलब होता है मतलब खुल के सामने लाना कोई चीज। द जर्नी विच ही स्टार्टेड, जो उसने यात्रा स्टार्ट की, जर्नी माने यात्रा, वॉज फुल ऑफ डेंजर, भरी हुई है, काहे से? खतरे से भरी हुई थी। देयर वर नो श्योरिटी ऑफ द रिटर्न, वापस लौटने की भी कोई श्योरिटी नहीं थी सर। बट विद फुल डेडिकेशन, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ, फर्म बिलीफ, पूरा दृढ़ निश्चय के साथ, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, इट कुड पॉसिबल, ये संभव हो सकी दोस्तों। ड्यूरिंग द वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, यहां पे लिखा हुआ है। मैनी टाइम्स ही फेस्ड फैटल अटैक्स, उसने कई सारी लहरों के अटैक्स को झेला। एंड ऑर्डिनरी पर्सन कुड सरेंडर, अगर नॉर्मल व्यक्ति होता, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल व्यक्ति, तो सरेंडर कर सकता था। बट ही वन, लेकिन वो जीता। ही वॉज अ गुड लीडर, वो एक अच्छा लीडर था। ऑल्सो एज ही कमांडेड द होल सिचुएशन इन अ परफेक्ट वे, कि वो एक जितनी भी कितनी नहीं, एक होता है पैनिक सिचुएशन आ जाती, लोग डर जाते हैं, अरे अब क्या हुआ। जैसे आपको बताएं, एक बार हम गए शायद बीएड का पेपर देने गए थे हम। तो जब हम पेपर देने गए तो वहां पे जो एंट्री हो रही थी, तो लोग बोले कि यहां पर जो है आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी लगेंगी। अच्छा, जंगल था, बिल्कुल कतई मस्त सा जंगल था। तो वहां पर जो है मस्त सा जंगल कैसा होता, मतलब जहां कुछ ना हो, सिर्फ एक दुकान थी। सुबह 7 बजे हुए थे, तो लोगों ने कहा मेरे पास तो फोटोकॉपी नहीं है। उस फोटोकॉपी वाले को फोन किया गया, वो आया, उसने कहा हम 30 रुपए कॉपी लेंगे। अकेला था वो। हमारे टाइप लोग, हमने अरे ठीक है, नहीं होगा, घूमेंगे बरेली आराम से, कोई टेंशन नहीं। हमने तो नहीं कराई, आराम से अपने आधार कार्ड लेके बैठे रहे, दिखाया, चलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअल में फोटोकॉपी की जरूरत ही नहीं थी वहां पे, और लोग ऐसे ही पैनिक कर रहे थे, लाइन लग के बड़ी फोटोकॉपी हो रही, वहां पे जमा हुई नहीं हुई, लेकिन फोटोकॉपी वाले के 10-15 हजार सीधे होगा। तो ये चीजें हैं जहां आप पैनिक नहीं करना, आराम से। अब किसी ने एक ने आके अब्बा फैला दी, ओए ओए बिना सूंड का हाथी भी संग में लेके अब ढूंढ रहे यार, बिना सूंड का हाथी क्या मिलता? नहीं सर, अपने ऊपर भरोसा रखिए, होगा तो ठीक है, नहीं है हाँ गलत। अब आधार कार्ड तो मेरे पास है सर, बाहर से आया हूं, ये आधार कार्ड चीजें सारी नहीं है, कोई बात नहीं सर, जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अपना सीधा हिसाब होता है। खैर ज्यादा पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो ही कमांडेड द होल सिचुएशन, कितनी भी कंडीशनें होती थी वो संभाल लेता था इन परफेक्ट वे। ही मोटिवेटेड एवरीबॉडी ड्यूरिंग दोज अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जब हमारे फेवर में कंडीशंस नहीं रही तो वो क्या करता था? लोगों को मोटिवेट करता था कि टेंशन ना लो, तुम ही से होगा। लोग नहीं, एक आदमी के अंदर कतई जोश भर गया, अबे ऐसी की तैसी आज जाके घर पे कर देंगे, बाद में जाके अरे यार थक गए, वही कंडीशन है। Thus the narrator was a man of unmatchable character, यानी इस तरीके का कैरेक्टर मिलना बड़ा मुश्किल है, मैच करना मुश्किल है। पॉजिटिव माइंडेड, यानी एक पॉजिटिव माइंड के साथ, अनफियरफुल यानी डरता नहीं था, एंड डिफरेंट पर्सनालिटी, बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी, बिल्कुल अलग तरीके का व्यक्ति जिसे दिखता है कि हमें ये काम करना है। अगर हमारे पास पॉजिटिव अप्रोच होगी सर, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, कहा गया
पॉजिटिव, ये देखिए फुल डेडिकेशन, फर्म बिलीफ एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अगर आपके पास पॉजिटिव अप्रोच होगी, यानी आपको यहां पर 3 चीजें दिखा दी गई, आपको क्या करना है, फुल डेडिकेशन होना चाहिए, फर्म बिलीफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। डिटेल जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी ऐप का, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, आप हमसे 1 to 1 बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है जिसपे आपको थोड़ा सा हमारी जो सोसाइटी है गरीब बच्चों के लिए जाता है, तो आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है हमारी एप्लीकेशन BD Guardian पे जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट करिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।